नमस्कार मित्रों, आपका ज्ञान कुंज चैनल पर स्वागत है। जीवन में गुरु की भूमिका क्या होती है, यह समझना हो तो भगवान राम, कबीर साहब, स्वामी विवेकानंद जैसी महान हस्तियों के जीवन को देख लीजिए। ऐसे में सवाल है, कलयुग में गुरु कैसे बनाएं? कलयुग में गुरु कैसे बनाएं? हमारे देश में प्राचीन समय से ही गुरु परंपरा रही है। गुरुओं के ज्ञान और आशीर्वाद को पाकर लोगों को अपने दुख बंधनों से मुक्ति मिली और वे अपने जीवन को सार्थक बना पाए। पर चूंकि समय बदल गया है, आज की शिक्षा व्यवस्था, सामाजिक ढांचे में काफी परिवर्तन आ चुका है। आज जितना ज्यादा सच्चे गुरु को ढूंढना मुश्किल है, उतना ही जरूरी है ढोंगी गुरुओं से बचना। एक सच्चे गुरु की संगति से एक इंसान भवसागर से अपनी नौका पार लगा सकता है, तो वही पाखंडी और तथाकथित धार्मिक गुरुओं की शरण में जाकर व्यक्ति और भी घटिया जीवन जीने के लिए मजबूर हो जाता है। दुर्भाग्य से आज स्वयं को गुरु को बताने वाले अधिकांश लोग शिष्यों के माध्यम से ही अपनी जेब भर रहे हैं और अपने निजी स्वार्थों को पूरा कर रहे हैं। ऐसे विकट समय में आप सही निर्णय ले सकें और एक सच्चे गुरु की शरण में जा सके, इसके लिए आइए जानते हैं। आखिर कलयुग में गुरु कैसे बनाए? किसी गुरु की शरण पाने से पहले एक सच्चे गुरु की पहचान करना बेहद आवश्यक है। कलयुग में सच्चे गुरु की पहचान करनी है तो बता दें, सच्चे गुरु का एकमात्र लक्षण यह है कि एक सच्चा गुरु न तो आपको सच्चा लगेगा और न ही अच्छा। जी हाँ, अगर लगता है गुरु की बातें मीठी मीठी है और उनकी बातों पर चलना, उन्हें अपनाना बेहद आसान है, तो समझ लीजिएगा अपने गुरु भी अपने ही जैसा चुन लिया है। आप जैसे हैं, आपने अपना गुरु भी वैसा ही चुन लिया, तो फिर कोई लाभ होगा नहीं। उदाहरण के लिए, आप लालची हैं और आपने गुरु ऐसा चुन लिया जो आपको धन, सम्मान इत्यादि जैसे लालचों की पूर्ति करने में मदद करता हो। बस अब आपका बेड़ा गर्क होना तय है। आजकल अधिकांश गुरु ऐसे ही तो हैं जो कहते हैं, तुम्हारे जो भी दुख कामनाएं हैं वो सब पूरी हो जाएंगी, हमारी शरण में आ जाओ। और ये एक ऐसा दलदल है जिसमें शिष्य जितना गुरु के नजदीक जाएगा, उतना उस दलदल में धंसता चला जाएगा। और अगर गुरु सच्चा होगा तो वो आपको सुहाएगा नहीं, उसकी बातें, उसकी विधियां आपको उससे नफरत करने पर मजबूर कर देंगी। क्योंकि सच्चा गुरु आपकी दुखती नस पर हाथ रख देगा। वो जान जाएगा शिष्य मेरा लालची है, डरा हुआ है, कपटी है इत्यादि, और वो आपको पहले जैसा रहने नहीं देगा। इसलिए फिर वो आपको तुम्हारे ही दुखी और बदतर हाल से बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। और मजेदार बात यह है कि ऐसे गुरु के पास कोई टिकना नहीं चाहता। मात्र 1000 में से आमतौर पर 10 लोग ही होंगे जो ऐसे गुरु के पास रहने और जीवन में सच्चाई का साथ देने का फैसला लेते हैं। इसलिए ऐसे गुरुओं को आमतौर पर आसानी से लोकप्रियता भी नहीं मिलती, क्योंकि ऐसा गुरु तो हत्यारे की तरह होता है जो शिष्य के दुख, पीड़ा, लालच इत्यादि से भरी हुई उसकी घटिया जिंदगी को ही खत्म कर देता है। पर दूसरी तरफ वे लोग जो प्यारी और झूठी बातें करते हैं, उनके लिए लोगों को ठगना और अपना अनुयायी बनाना आसान हो जाता है। इसलिए कोई गुरु मिले जिनके करोड़ों फॉलोअर्स हो तो जल्दी से उसके सामने झुक मत जाना। बस चौकन्ने होकर देख लेना यहाँ चल क्या रहा है। आमतौर पर जिनको जितनी लोकप्रियता मिली होती है, वो उतने ही ढोंगी, झूठे और स्वार्थी गुरु होते हैं। तो उनसे अपना शोषण होने से बचाना है तो फिर सच्चे गुरु को जानने की उपरोक्त विधि को जरूर आजमाइएगा। शिव को गुरु कैसे बनाएं? अगर आप किसी भौतिक इंसान को गुरु नहीं बनाना चाहते, आपको जीवन में कोई ऐसा नहीं मिला जिसकी शरण में जाकर आप खुद को समर्पित कर दें, जो भरोसे के काबिल हो, तो आपके लिए शिव से बड़ा गुरु कौन हो सकता है?
शिव वे हैं जो सदा मौन रहते हैं, जिन्हें विनाश का देवता कहा जाता है। दूर पर्वत में कहीं बैठकर जो लगातार प्रकृति को देख रहे हैं, लेकिन शांत हैं, ध्यान में बैठे हुए हैं। ऐसे शिव को यदि आप अपना गुरु मानकर उनके महत्व को समझते हुए जीवन जीते हैं, तो यकीन मानिए आपके सब दुखों का नाश होना तय है। शिव कहते हैं जो मुझ में लीन हो गया वो स्वयं भी शिव हो जाता है। जी हाँ, बात आपको सुनने में आसान लग रही हो और आप ये भी सोच सकते हैं कि सुबह सुबह बैठकर नमः शिवाय इत्यादि मंत्र जाप करने से शिव का आशीर्वाद मिल जाएगा। तो ये संभव नहीं है। वास्तव में चाहते हैं शिव का आशीर्वाद आपके जीवन में दिखाई दे तो आपको पहले शिव को समझना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी, अधिकांश हिंदू शिव के बारे में बस मनगढ़ंत बातों के सिवा कुछ नहीं जानते। गुरु कब बनाना चाहिए? यूं तो बाल्यकाल की अवस्था में ही गुरु का सानिध्य पाना सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यह वह उम्र है जब बालक जैसा सीखता और देखता है, उसी दिशा की तरफ बढ़ना उसका आसान हो जाता है। पर चूंकि सबका ऐसा सौभाग्य नहीं होता कि उन्हें सच्चे गुरु की प्राप्ति बचपन में ही हो जाए। अतः यह कहा जा सकता है संयोग से या तुम्हारी खोज के परिणाम स्वरूप जिस उम्र में आपको गुरु का साथ मिल जाए वही समय आपके लिए उत्तम है। जैसे एक बेहोश व्यक्ति को जिस पल होश आ जाए, जब उसको अपनी सच्चाई का एहसास हो जाए वही समय उसके लिए श्रेष्ठ हो जाता है, उसी प्रकार आपको भी जितना जल्दी हो जाए सत्य की दिशा की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। गुरु बनाने से क्या होता है? गुरु बनाने से इंसान का जीवन बदलता है। गुरु एक डॉक्टर की भांति होता है जो शिष्य की इच्छाओं को और उसके जीवन की सच्चाई को उघेड़कर सामने रख देता है। गुरु शिष्य को उसकी खराब हालत से परिचित करवाता है ताकि वह एक सही जीवन जीकर अपने जन्म को सार्थक कर सके। प्रायः हम जैसे होते हैं, हमारी हालत बहुत दयनीय होती है। हम अपने रिश्तों में, जिंदगी में बार बार एक ही गलती बार बार दोहराते हैं और अफसोस की बात है कोई हमें बताने वाला भी नहीं होता जिसकी बात हम सुन सके और बार बार धोखा खाने से बच सके। ऐसी स्थिति में गुरु हमारे लिए वह माध्यम बनकर उभरता है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाने में सहायता करता है। तो मित्रों, इस वीडियो को देखने व सुनने के पश्चात कलयुग में गुरु कैसे बनाएं? इस प्रश्न का सीधा और सटीक जवाब आपको इस वीडियो में मिल गया होगा। उम्मीद है आप एक सच्चे गुरु की सानिध्य में जीवन में सही दिशा पर आगे बढ़ पाएंगे। अगर यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित हुआ है तो कृपया इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि और भी मित्रों को इसका लाभ मिल सके। मित्रों, कमेंट में ओम नमः शिवाय अथवा हर हर महादेव अवश्य लिखें। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य करें। धन्यवाद मित्रों।